नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई 2000 शाम के करीब 4 बजे एयर फ्रांस की फ़्लाइट 4590 तैयार होती है टेक ऑफ के लिए। ये फ़्लाइट पेरिस से न्यूयॉर्क जा रही है, लेकिन ये कोई आम पैसेंजर प्लेन नहीं है। ये फ़्लाइट है सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड विमान की। एक ऐसा विमान जो कि साउंड की स्पीड से दुगनी तेज़ी से उड़ता है, यानी कि इसकी स्पीड को आप कंपेयर कर सकते हो एक गन से निकली हुई बुलेट से। एक और ख़ास बात यह है कि कॉनकॉर्ड में उड़ान भरना एक लग्जरी कंसीडर किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आम आदमी अफोर्ड कर सके, क्योंकि इसकी एक फ़्लाइट की टिकट पेरिस से न्यूयॉर्क जाने की और न्यूयॉर्क से वापस पेरिस आने की $12,000 क्रॉस करती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 23 साल पहले की। अगर आप इन्फ्लेशन को काउंट में ले तो ये आज के करीब $12,000 यानी कि 15 लाख से भी ज़्यादा इस एक फ़्लाइट की टिकट थी। 4:40 ये फ़्लाइट तैयार होती है टेक ऑफ के लिए। रनवे पर स्पीड अप करना शुरू करती है। जैसे ही रनवे पर स्पीड अप करना शुरू करती है, एयरपोर्ट में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर देखते हैं कि कुछ आँख सी जलने लगी है प्लेन के नीचे। वो पायलट को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पता चलता है कि प्लेन ऑलरेडी काफ़ी तेज़ चलने लग चुकी है। यहाँ काफ़ी लेट हो चुका है प्लेन को अबॉर्ट करने के लिए। यहाँ अभी प्लेन को रोका नहीं जा सकता। पायलट वापस से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और कुछ ही सेकंड में ये प्लेन हवा में उड़ जाती है और ये आग बढ़ती चली जाती है। और देखते ही देखते ये आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। प्लेन के अंदर बैठे पायलट प्लेन को लेवल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता लगता है प्लेन में अब इतनी स्पीड नहीं बची। एयरपोर्ट के पास मौजूद हाईवे पर जा रहे लोग अपनी गाड़ियों से प्लेन को देखते हैं, जिससे बड़ा ही चौंका देने वाले होते हैं। कुछ ही सेकंड में पायलट पूरी तरह से कंट्रोल लॉस कर जाती है और ये विमान 15 किलोमीटर दूर पेरिस से एक होटल पर जाकर क्रैश कर जाती है। और इस क्रैश में 100 के 100 पैसेंजर्स जो फ्लाइट में थे और 9 के 9 क्रू मेंबर सब मारे जाते हैं। सुपरसोनिक शब्द दोस्तों साउंड से काफ़ी रिलेटेड है, आवाज़ की गति से। आमतौर पर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सी लेवल पर वो अप्रॉक्सीमेटली 1236 किलोमीटर पर आवर होती है। अप्रॉक्सीमेटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर, हवा की टेम्परेचर पर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। अगर हवा की टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम या ज़्यादा होती रहती है, लेकिन मोर और लेस इसी नंबर पर होती है। अब एक प्लेन कितनी तेज़ी से उड़ता है उसकी स्पीड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: सनसोनिक, ट्रांसफॉर्मिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। मोटे मोटे तौर पर स्पीड ऑफ साउंड से कम है तो सनसोनिक, स्पीड ऑफ साउंड के आसपास है तो ट्रांसफॉर्मिक, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक और 5 गुने से भी ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक। और इन स्पीड को दोस्तों रिफर किया जाता है मार्क नंबर के द्वारा, और यह मार्क नंबर बेसिकली रेशियो होता है स्पीड ऑफ द प्लेन अपॉन स्पीड ऑफ साउंड की। ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन एक्चुअली में इंसानों ने 14 अक्टूबर 1947 को ही सुपरसोनिक बैरियर को ब्रेक कर दिया था। मेजर चार्ल्स यागर पहले यूएस एयरफोर्स के पायलट थे जिन्होंने पहली बार किसी प्लेन को उड़ाया सुपरसोनिक स्पीड से। इसके तुरंत बाद ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और कमर्शियल एयरलाइंस कंपनी को भी इंटरेस्ट आने लगा सुपरसोनिक फ्लाइट से। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एक $multi-billion साइन करी और मार्च 1969 को कॉनकॉर्ड की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट हुई। देखते ही देखते कॉनकॉर्ड दुनिया की पहली सुपरसोनिक फ्लाइट बन गई। दुनिया भर के जितने भी 90s के पॉलिटिशियन थे, सेलिब्रिटी थे, सब ने एक न एक बार कॉनकॉर्ड में फ़्लाइट जरूर ली। अपने पूरे करियर में कॉनकॉर्ड का बहुत ही अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड रहा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी, सबकी सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया था। 25 साल से भी ज़्यादा हो गया था, सबकी सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया था। लेकिन ये सब खत्म हो गया 25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस की फ़्लाइट जब क्रैश कर जाती है पेरिस के पास। उसके बाद इस प्लेन को रिटायर्ड कर दिया गया। कुछ महीनों बाद फिर से कॉनकॉर्ड की फ़्लाइट हुई, लेकिन उसकी बिजनेस फिर से रिकवर कर ही नहीं पाया। इसके कई सारे रीजन थे। प्लेन कैसे हुई, ख़राब रेपुटेशन और इसकी कुछ कमियां थी अपने आप में। जब भी ये प्लेन किसी के घर के ऊपर से गुजरता था तो एक सोनिक बूम जनरेट होता था। यानी कि जब भी ये प्लेन साउंड की स्पीड से उड़ता है तब उनकी जो साउंड वेव होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाता है और तब एक बहुत ही तेज़ थंडर जैसी आवाज़ जनरेट होती है। उससे जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इसके ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कॉनकॉर्ड की सीटें खाली होने लगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से सन 2003 में ब्रिटिश एयरलाइन और एयर फ्रांस ने ये फैसला किया कि कॉनकॉर्ड फ्लाइट को बंद कर दिया जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो की अपडेट आपको मिलता रहे। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।